अब इससे पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी और चार्जेस के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी इज द स्टडी ऑफ प्रेजेंस एंड फ्लो ऑफ चार्जेस। ओके, प्रेजेंस एंड फ्लो ऑफ चार्जेस, और कैसा चार्जेस है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस है। अब उसके बाद हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव। उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जाना था कि प्रॉपर्टी क्या होती है। तो प्रॉपर्टी होती है कि सेम चार्जेस रिपल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सेम चार्जेस क्या करते हैं, जैसे सेम चार्ज हो गया ये सेम चार्ज, ये क्या करेंगे, रिपल करेंगे, दूर भागेंगे, और अपोजिट अगर चार्ज हो गया तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। नेचर का लॉ है। ओके, नेचर का भी लॉ कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, तो हम लोग इसमें सबस्टांसेस को जानेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी। ओके, तो इसमें कंडक्टिविटी बेस्ड सबस्टांसेस को जानेंगे। तो इसमें तीन टाइप के सबस्टांसेस होते हैं अपने कंडक्टिविटी पे बेस्ड। तो कौन कौन से होते हैं, एक होता है कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर, और तीसरा क्या होता है, सेमीकंडक्टर। तो पहला हम देखेंगे कंडक्टर क्या होता है। तो कंडक्टर आर दोज सबस्टांसेस इन विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन फ्लो। क्या होता है, कंडक्टर आर दोज सबस्टांसेस इन विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन फ्लो। समझ लीजिए कि ये कंडक्टर है और इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है। ये ऐसा सबस्टांस है जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये कंडक्टर हो जाएगा। अब एक बात यह है कि जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज इलेक्ट्रिसिटी। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज इलेक्ट्रिसिटी। इट मीन्स वी कैन से दैट the flow of electricity in any substance is called conductor, or those substances in which electricity can flow easily is called conductors. तो वैसे सबस्टांस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी तो इजीली पास हो जाए, फ्लो करे, वही क्या कहलाते हैं, हमारे कंडक्टर कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम मेटल्स को ले सकते हैं। मेटल जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब मेटल्स में क्या हो जाएंगे, जैसे सिल्वर हो गया, सिल्वर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब क्या होते हैं, बेस्ट कंडक्टर। ये सब गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। सिल्वर हमारा बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, आपने पढ़ा होगा मेटल और नॉन मेटल में। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि क्या रीजन है कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने का रीजन क्या है, तो हम यहाँ पे सो क्लियर कर रहे हैं रीजन यहाँ पे। सपोज करिए कोई मेटल है, कोई मेटल कंडक्टर है, मेटल कंडक्टर है, कंडक्टर, तो मेटल कंडक्टर है। अब मेटल कंडक्टर है, हम यहाँ पे ड्रॉ कर ले रहे हैं मेटल कंडक्टर। ओके, ध्यान से देखिएगा। अब मेटल कंडक्टर है तो हम ये जानते हैं कि जो मेटल है ये जो मेटल है वो भी किसी ना किसी एटम से मिलकर बना होगा। एटम्स तो होते ही हैं, ये नहीं कि बिना एटम्स का तो होगा नहीं। अब एटम्स होंगे इसमें, ये जो कंडक्टर होगा इसमें भी एटम्स होंगे, इन्फाइनाइट एटम्स होंगे। अब एक ऐसा कंडक्टर कितना बड़ा कंडक्टर है, तो ये जो एटम जो होता है ना, यहाँ पे एटम्स की जो साइज होती है, ये साइज काफ़ी बड़ी होती है। इसकी साइज होती है क्या, साइज ऑफ एटम इज बिग। साइज ऑफ एटम क्या होता है, बिग होता है। इसमें मेटल का ध्यान दीजिए, पहला क्या है कि साइज ऑफ एटम इज बिग। मेटल के जो एटम्स होते हैं उनका साइज बड़ा होता है। अब साइज बड़ा होने के कारण यहाँ पे जब मेटल्स का ये जो हम बना रहे हैं, बीच में क्या बना रहे हैं, ये कंडक्टर है। अब सपोज कर लीजिए कि कॉपर कंडक्टर है, कॉपर वायर है, कॉपर वायर है, तो ये इसके बीच में ये एटम्स हैं, ये एटम्स हैं। तो ये एटम्स जो देख रहे हैं इनकी साइज क्या है, इनकी साइज बड़ी है। इनकी साइज क्या है, कंपेरेटिवली बड़ी है। तो साइज बड़ी है। अब इसके बीच में ये जो देखते हैं ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। पॉजिटिव है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट में होते हैं, बाहरी ऑर्बिट में, जिसको एनर्जी शेल भी कहते हैं। तो ये साइज बड़ी होने का इनके बीच में क्या होता है, डिस्टेंस काफ़ी हो जाता है। इनके बीच में क्या होता है, डिस्टेंस इंक्रीज होता है, डिस्टेंस इंक्रीज होता है। अब डिस्टेंस इंक्रीज होने के कारण क्या होता है कि इसका जो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इलेक्ट्रॉन पे है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस। किस पे लेस होता है, जो बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिससे पढ़े होंगे आपने केलेमेंट सेल, तो उसमें जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से न्यूक्लियस से काफ़ी दूर हो जाता है। अब इसके डिस्टेंस बढ़ने के कारण इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने के कारण, जैसे आप समझिए यहाँ पे एग्जाम्पल में, जैसे मैं मैग्नेट ले रहा हूँ, तो मैग्नेट का कोई ना कोई यहाँ पे बाउंड्री होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, कोई आयरन रख रहा हूँ तो अट्रैक्ट करेगा तेज, यहाँ पे करूँगा तो थोड़ा कम करेगा, यहाँ पे करूँगा तो थोड़ा कम करेगा, लेकिन यहाँ पे कर दूँ तो
मैग्नेटिक फील्ड पे एकदम लाइन पे ही कर दूं या उसके थोड़ा सा बाहर कर दूं तो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम हो जाएगा। अब यहाँ से हमको आयरन रिमूव कराने में बहुत ईजी रहेगा, यहाँ से थोड़ा हार्ड पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ईजी रहेगा, हम आराम से इसको निकाल सकते हैं, यहाँ पे आयरन को हम लोग रिमूव करा सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे जब डिस्टेंस बढ़ रहा है न्यूक्लियस से और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जब डिस्टेंस बढ़ रहा है तो इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वो लेस होगा। अब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस होगा इसका मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्रीडम हो जाएगा, इसको क्या हो जाएगी, फ्रीडम मिल जाएगी। जैसे किसी भी, जैसे कोई भी है जिस पे क्या हो जाए कि जिस पे कोई मतलब कि अट्रैक्शन कम हो जाए, कहने का मतलब है कि जिस पे मतलब कंट्रोल कम हो जाए। जैसे कोई लड़का है, कोई भी है, तो उस पर फैमिली कंट्रोल कम हो जाए, जैसे फैमिली उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है तो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। अब जैसे ही उसको कोई मतलब साथी मिला या कुछ मतलब ऐसे मतलब मिले लोग जो उसको भटका सकते हैं या इधर उधर ले जा सकते हैं, तो क्या करेंगे, फ्री हो जाएगा और वो मूव करने लगेगा। अब क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। क्यों, क्योंकि उस पर क्या हुआ, उस पर उससे क्या हुआ, उस पर उसका कंट्रोल, फैमिली कंट्रोल कम हो गया। उसी तरह वो फ्रीडम हो गया, अब घूमने लगा। जैसे कहते हैं ना कि आवारा है, आवारा है क्या मतलब, आवारा का मतलब क्या होता है कि आवारा का मतलब इधर उधर घूम रहा है, इसका मतलब आवारा का मतलब यही हुआ, फ्री हो गया है, कोई मतलब नहीं है बिना काम का। लेकिन यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसके आवारा होने में बहुत काम है। ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ये आवारा हो गया है। अब ये आवारा है लेकिन ये काम का आवारा है, ये आवारा नहीं रहता तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती। ठीक है, यही रीज़न है कि आवारा होना ही बढ़िया है कभी कभी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ये दूर हो गया। अब दूर होने के कारण इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस हो गया न्यूक्लियस का इस पर। और जब लेस हो गया तो जब एनर्जी इस पर सप्लाई करें, कोई एनर्जी इस पर सप्लाई कर रहे हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा, फ्री टू मूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्री टू मूव। अब ये अपने एटम को छोड़ के दूसरे एटम में चला जाएगा, दूसरे एटम में। फिर ये भी तो एटम है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने एटम को छोड़ के दूसरे में जाएगा, ये अपने को छोड़ के दूसरे में जाएगा, वो अपने को छोड़ के दूसरे में जाएगा, वो अपने को छोड़ के दूसरे में जाएगा। ऐसे ही क्या हो जाएगा, इनका मूवमेंट, ऐसे ही मूवमेंट यहाँ पे बनने लगेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम को छोड़ के दूसरे एटम में अपने ही कंडक्टर में कूदने लगते हैं, भागने लगते हैं, जैसे इधर से उधर भागने लगते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, इधर से उधर भाग रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए। क्या हो गए, फ्री हो गए। और इन्हें फ्री को ही क्या कहते हैं, मोबाइल। क्या कहते हैं, मोबाइल। बात करने वाला मोबाइल नहीं, ये नहीं, फ्री का मतलब ही मोबाइल होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या होता है ये कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स इन एनी कंडक्टर, द इलेक्ट्रिसिटी कैन पास इजिली, इलेक्ट्रिसिटी कैन पास इजिली, इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास कर सकता है, फ्लो कर सकता है। अगर फ्री नहीं रहेगा, बाउंड रहेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होगी। तो आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कंडक्टर होते हैं उनका एटम का साइज बड़ा होता है। एटम का साइज बड़ा होने के कारण वहाँ पे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के, जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है उस पर कम होता है। इसी कारण कोई एनर्जी सप्लाई करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन कूद कूद के इधर से उधर भागने लगता है। इसका मतलब कि भाग रहा है, इधर से उधर भाग रहा है, ये फ्री टू मूव हो गया। तो भाग रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये एक फ्लो में हो जाएगा। इसी फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या उसी इलेक्ट्रॉन को हम बताए थे कि इलेक्ट्रॉन्स को चार्ज क्यों कहते हैं, तो फ्लो ऑफ चार्जेज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। दैट्स वाई मेटल कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी एंड मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अब समझेंगे हम लोग कि इंसुलेटर क्या होता है, व्हाट इज इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर आर दोज सबस्टेंसेज इन विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास और फ्लो। सिंपल सा क्या कहने का मतलब है कि इंसुलेटर वो सबस्टेंस है जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज पास नहीं होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज पास नहीं हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा, इसका मतलब कि वो इंसुलेटर है। तो इंसुलेटर आर दोज सबस्टेंसेज इन विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो। इलेक्ट्रिसिटी जिसमें पास नहीं होती है वो इंसुलेटर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में हमारा क्या हो गया, ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, ड्राई वुड्स हो गया, पेपर हो गया, ये सभी क्या है, इंसुलेटर है। जैसे ये हमारा ये मार्कर है, तो ये क्या होता है, इंसुलेटर है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी। अब यहाँ पे इधर से हम सप्लाई किए, इधर से दी इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ पे इस साइड हम देख रहे हैं तो फ्लो कर ही नहीं रहा है। इस कारण क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा इंसुलेटर। ओके, अब इंसुलेटर में यहाँ पे हमने कंडक्टर में देखा कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने का रीजन क्या था। अब इंसुलेटर में देखेंगे कि यहाँ पे इंसुलेटर में फ्लो क्यों नहीं कर रहा है। तो इंसुलेटर में फ्लो क्यों नहीं कर रहा है, तो इंसुलेटर का देखेंगे यहाँ पे जो एटम्स हैं, ये जो एटम्स हैं, एटम्स। अब इंसुलेटर क्या, ये एटम का साइज क्या होता है, एटम का साइज छोटा होता है। अब देखिए बड़ा बना दिया, आप कह रहे होंगे छोटा कह रहे हैं, आपसे तो बड़ा ही बना दिया, लेकिन यहाँ पे समझिए क्या होता है, साइज ऑफ एटम इज स्मॉल, साइज ऑफ
एटम इज स्मॉल। अब साइज ऑफ एटम स्मॉल होता है, साइज ऑफ एटम स्मॉल होने के कारण अब यहाँ पे इसका साइज एटम स्मॉल है, इसका मतलब कि यहाँ पे जो होगा न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई, क्या होगा, हाई होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, हाई होगा। हाई होने का मतलब कि क्या होगा, इसको बहुत तेजी से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, खींचे रहेगा, अपनी तरफ बाउंड किए रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि न्यूक्लियस की तरफ ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड टू न्यूक्लियस, क्या टाइटली बाउंड टू न्यूक्लियस, कहने का मतलब बहुत टाइटली बाउंड होते हैं, मूव नहीं कर पाते इधर उधर। मतलब ये समझ लीजिए कि ये मतलब कि शरीफ यहाँ पे हो गए हैं सब। इंसुलेटर में क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन तो है, ये तो नहीं है कि इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन है, ये कैसे हो गए, ये शरीफ हो गए। वो कैसे थे, आवारा थे, जो घूम रहे थे, लेकिन वो आवारा काम के थे, सब घूम रहे थे, तभी हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी। अभी ये हमारे जो है ये शरीफ इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें, इंसुलेटर में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनके फैमिली कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। अब फैमिली इन पे हमेशा नज़र रख रही है कि इधर उधर जा नहीं रहे सब, तो ये सभी क्या होंगे, ये इंसुलेटर हो गए, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, फ्री नहीं है, फ्री नहीं है, फ्री नहीं है। फ्री नहीं होने के कारण क्या करेगा, ये फ्री टू मूव नहीं है। अब ये इधर से उधर फ्लो नहीं कर पाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो नहीं करेगा तो चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स को ही कहते हैं, तो चार्जेस फ्लो नहीं करेगा, और चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी। दैट्स वाई इंसुलेटर आर कॉल्ड बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो इंसुलेटर क्या कहलाते हैं, बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम लोग समझेंगे यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स के बारे में। सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो देखिए नाम में ही होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है कि जो आधा कंडक्ट करे, समझ रहे हैं, सेमी मतलब आधा, कंडक्टर मतलब कंडक्ट करे। इसका मतलब कि ऐसा सबस्टेंस जो बोथ प्रॉपर्टी शो करे, कंडक्टर का भी और इंसुलेटर का भी। ऐसे भी कह सकते हैं कि दो सेमीकंडक्टर्स आर दो सबस्टेंसेज विच शोज बोथ प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। इनके बीच में प्रॉपर्टी शो करता है, उसे ही सेमीकंडक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, ये सभी क्या हो जाएंगे हमारे, ये सभी हमारे हो जाएंगे सेमीकंडक्टर, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी इन दोनों के बीच में आ रही है। तो आधा कंडक्टर समझ लीजिए कि आधा कंडक्ट कर रहा है। ओके, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सबस्टेंसेज मेक्स इट ए कंडक्टर। ओके, इसको कंडक्टर बनाते हैं। इस चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे तो सबसे बड़ा एक डाउट आता है आप लोगों के दिमाग में रहता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं। तो अब हम लोग उसको समझेंगे और उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस समझने के लिए आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं।